मैडम आजाद शेख इकबाल। बेच दे, जो कुछ भी है बेच दे, बेच दे, अच्छा। मगर कम मिकदार में, बाकी कम मिकदार में थोड़ी सी रखें, थोड़ा सा अच्छा ठीक है। सस्पेंस ठीक है। रखें, भूख रखें। अच्छा जी ठीक है, भट्टी साहब की राय तो हमने जानी। वजीर आजम इमरान खान साहब, उनके वज़रा बड़ी कन्विक्शन के साथ कहते रहे हैं वजीर आजम, साबिक वजीर आजम के बयानात के बारे में कि किस तरह से वो दुश्मन का एजेंडा टो कर रहे हैं। लेकिन फिरदौस आशिक अवान साहिबा का भी जो बयान है, इसके तनाजुर में कैसे देखते हैं आप इसको? जी, बयान तो दोनों के मुख्तलिफ है, लेकिन मुझे लगता है कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा का बयान दुरुस्त है। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये चूरन बेचने के लिए होता है। यानी कि जब भी आपने अपने मुखालफिन को नीचा दिखाना होता है, अपने आप को मुहिब वतन और उनको गद्दार साबित करना होता है, इंडियन दोस्त साबित करना होता है, उनकी पॉलिसी टोक करने वाला साबित करना होता है, तो इसी तरह के बयान दिए जाते हैं। और बिल्कुल मेरे ख्याल से इसी तरफ इशारा किया डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा ने। और लेकिन लेकिन यहाँ पे जो आपने ये कहा ना कि हालिया दिनों में ये देखा गया है, मेरे ख्याल से हमारी मेमोरी उन लोगों की जी। तरह नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे पीटीआई के फॉलोवर्स ये सोचते हैं कि तारीख वहीं से शुरू हुई थी जहां से इमरान खान साहब जो हैं ऑपोजिशन लीडर बने थे, लेकिन उससे पहले भी एक तारीख है। तो गोल्ड फिश मेमोरी नहीं होनी चाहिए। ये पाकिस्तान की सियासत बिल्कुल में सही कहा। पहले भी हाँ। होता हुआ आया है। 90 की दिहाई में भी ये देखा गया है, फातिमा जिन्ना तक चले जाए वहां पर भी ये देखा गया है कि गद्दार कहेंगे, इंडियन एजेंट कहेंगे, ये रहा है हमारी सियासत का हिस्सा। और अगर इंडियन एजेंट नहीं कहते तो किसी को आप इजरायली एजेंट कहेंगे, किसी को यहूदी साजिश का हिस्सा कहेंगे। इस तरह के इल्जामात एक दूसरे पे लगाए जाते हैं। और ये बड़ी बदकिस्मती है कि ये पाकिस्तान में अब सियासी जलसों में भी ज्यादा शुरू हो गया है, पहले के निस्बत ज्यादा हो रहा है। ये बात तो दुरुस्त है। और हम जितने भी इंडिया में इलेक्शंस होते थे ना, तो जब हम कंपेयर करते थे कि फर्क क्या होता है, तो यही एक वाज़ेह फर्क होता था कि पाकिस्तान में जब अपना मंशूर आप पेश करते थे, अपनी पॉलिसीज को बताते थे, तो आप पाकिस्तान के हदूद में रह के बात करते थे कि हम फलां करेंगे, ये काम करेंगे। इंडिया में इसके बरक्स रहा है। वहां पे चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी, तो ऑब्वियसली वो उनका सारा नैरेटिव जी। इलेक्शंस में भी बनता था, पाकिस्तान सेंट्रिक होता था कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान से कौन सी पार्टी करीब है। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, हम उस लेवल पर तो नहीं पहुंचे, लेकिन अगर यही हमारी सिमत रही तो शायद वो दिन भी दूर नहीं है कि हम जलसों में भी खड़े होकर सारी हमारी तकरीर जो है वो यही होगी कि कौन इंडिया नवाज है, कौन इंडिया का दोस्त है और कौन मुहिब वतन है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा। और इसमें अलीना, इस वक्त तो हम देख रहे हैं कि ये सारा जो नैरेटिव है ये पीटीआई की तरफ से बनाया जा रहा है। इसमें इमरान खान भी कह चुके हैं कि ये जो भी बयानिया है नवाज शरीफ का, वो हमारे मुल्क दुश्मन का बयानिया है। लेकिन इसी दौर की अगर आप बात कर लें, और पहले भी हम इसका जिक्र करते रहे, तो जी। इसमें दूसरी पार्टीज पीछे नहीं रही हैं। तहरीक इंसाफ तो चले, हम कहते थे कि एक इमेच्योर पार्टी है, ये पीपल्स पार्टी नून लीग का यही बयान था कि एक इमेच्योर पार्टी है, हम तो एक लंबे अरसे से सियासत करते हुए आए तो बड़े मेच्योर हो गए। लेकिन जब ये ऑपोजिशन में आए हैं तो इनका भी रवैया यही है। जब इनको मौका मिला कश्मीर के हवाले से तो इन्होंने कहा कि कश्मीर दुश्मन पॉलिसीज है और इमरान खान कश्मीर दुश्मन है। फिर इन्होंने कुलभूषण का वकील भी करार दिया इमरान खान को। अभिनंदन वाला वाकया हुआ तो उसमें भी गद्दारी के फतवे लगाए गए हुकूमत के खिलाफ। तो जिसको जब मौका मिलता है वो यही करता है। तो ये आप बार बार लिटमस टेस्ट करेंगे। जब आप हुकूमत में आते हैं तो आपको इस तरह के बयान बड़े बुरे लग रहे होते हैं, ऑपोजिशन में आके आप इसी किस्म के बयान देते हैं। लेकिन फर्क यह है इस मर्तबा कि जो रूलिंग पार्टी है, जो हुकूमत में है, वो इस किस्म का बयानिया अपने मुखालफिन के खिलाफ बना रही है। तो मेरे ख्याल से बड़ा डेंजरस ट्रेंड है। जो बात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कही वो बिल्कुल ठीक है। तमाम ये पार्टीज एक दूसरे को गद्दार एक्चुअली समझती नहीं है। इनको पता है कि कोई भी पार्टी यहाँ पे इंडियन एजेंट नहीं है, कोई इंडिया का बयानिया आगे नहीं बढ़ा रहे, इनको ये मालूम है। और इसीलिए ये बात की जाती है ताकि अपने मुखालफिन को नीचा दिखाया जाए। देखें, इस पॉलिसी में तो फर्क हो सकता है आपकी कि कौन इंडिया के साथ इन हालात में भी ट्रेड और बिजनेस का कायल है। शायद कुछ पार्टीज हो, शायद कुछ पार्टीज ये समझती हो कि जितनी हमारी दुश्मनी है और जो इंडिया हमारे साथ हाथ करने की कोशिश करता रहता है, तो उसके बाद आपका ट्रेड और बिजनेस भी उनके साथ नहीं होने चाहिए। तो ये पॉलिसी में इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये तमाम पार्टीज को पता है कि कोई दूसरी पार्टी या कोई लीडर जो लाखों करोड़ों वोट लेता है पाकिस्तान से, वो गद्दार वतन नहीं हो सकता। वो सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए नैरेटिव इस्तेमाल करते हैं।